हिल गया, चालू करो। हेलो, ठीक है, कैसे हैं सभी? झमाझम। चलो, अभी ये वाला वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको ये चेक करके बताना है, मतलब जो मैं भेजूंगा उसके बाद कि ऑडियो और विजुअल क्वालिटीज़ कैसी हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कंसेप्ट है ये। सभी चीज़ वैसा क्लासरूम वाला प्रैक्टिकल फीलिंग नहीं देगा। हमें खाली ये समझना है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, विजुअल और ऑडियो। ठीक है, सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो अभी मैं जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है जैसे मोशन। ओके, मोशन, ठीक। तो दो हमने शब्द सुने, एक तो रेस्ट है और एक मोशन, स्टेट, मैकेनिकल स्टेट ऑफ अ बॉडी। ठीक, तो मोशन का क्या मतलब है? मोशन का मतलब क्या है? मैं दौड़ रहा हूँ, मोशन में हूँ। पंखा घूम रहा है, मोशन में है। चिड़िया उड़ रही है, मोशन में है। बंदर कूद रहा है, मोशन में है। ट्रेनें चल रही हैं, मोशन में। हम रुके हुए हैं, रेस्ट पे। तो हिंदी इंग्लिश हो गया। मुझे एक चीज सोच के बताओ, ये जो मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, ये रेस्ट में है या मोशन में? रुका हुआ है या चल रहा है? रुका हुआ है, चल रहा है, दोनों है। देखते हैं। मोशन का मतलब ये है कि कभी अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन बदले विथ रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट विथ चेंज इन टाइम, यानी कि समय के साथ अगर कोई बॉडी अपनी अपनी पोजीशन को चेंज करे, और वो पोजीशन किसके हिसाब से नापा गया है? किसी फिक्स्ड पॉइंट के हिसाब से, तो वो कहलाएगा कि बॉडी मोशन में है। जैसे मेरे और तुम्हारे लिए ये दीवार जो है वो अभी अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है। सो मेरे लिए मैं ऑब्जर्वर हूँ, या तुम तुम्हारे लिए ऑब्जर्वर हो। सो तुम्हारे अकॉर्डिंग जो तुम देखोगे, तो भाई अगर तुम चुपचाप बैठ जाओगे तो तुम्हारे अकॉर्डिंग देखोगे तो दीवार का डिस्टेंस या उसकी स्थिति बदल नहीं रही है। तो आप कह सकते हो कि मेरे अनुसार तो ये दीवार रेस्ट पे है। ओके, मेरे अकॉर्डिंग भी दीवार रेस्ट पे है। लेकिन एट द सेम टाइम इमेजिन योरसेल्फ एज एन एस्ट्रोनॉट। अभी स्पेस में अपन दुमा चौकड़ी मचा रहे हैं और देख रहे हैं कि दुनिया पूरा कोरोना कोरोना खेल रहा है और अपन तो मजे कर रहे हैं। सो कंसीडर योरसेल्फ एज एन एस्ट्रोनॉट। तो अभी तुम जब धरती पे नीचे देखोगे तो पूरा धरती गोल गोल घूम रहा है। धरती घूम रहा है तो धरती पे बिल्डिंग अगर है तो ये भी घूम रहा है, तो ये दीवार भी घूम रहा है, तो इस दीवार पे अटैच्ड बोर्ड भी घूम रहा है। सो अभी वो तुम एज एन एस्ट्रोनॉट क्या कहोगे, ये रेस्ट पे है या मोशन में? मोशन में, क्योंकि अब तुम्हारे अकॉर्डिंग ये चीज अपनी स्थिति को बदल रहा है ना। सो मोशन जो है ये पूरी तरीके से दो प्रकार का मोशन होता है। एक तो होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मोशन होने के लिए, कि मतलब पूरी तरीके से बॉडी मोशन में है, इसके लिए एक फिक्स्ड रेफरेंस का होना जरूरी है। और इस दुनिया में कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है। अगर दुनिया में कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है तो हमारे पास कोई एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन का कॉन्सेप्ट आइडियली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये वाली बात कहना, एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन वाली बात कहना गलत हो जाएगा। सो जो भी चीज हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे वो पूरी तरीके से रिलेटिव होगा, और ये इस बात पे निर्भर करेगा कि हमारा ऑब्जर्वर कैसा है। तो आपको हमेशा ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। समझ में आया? कभी कभी जूते पड़ जाते हैं किसी चीज के लिए हमको, पापा कहते हैं कि तुमने गलती करी, और हमें लगता है कि हमने गलती करी नहीं। तो जब आप ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो तुम्हें लगता है कि हमने कहीं गलती करी है। और उसी वक्त अगर पापा तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो उनको शायद ये लगेगा कि नहीं यार, मैंने गलती कर दी, बच्चे को नहीं मारना चाहिए था। सो ये पूरी तरीके से परसेप्शन बेस्ड है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर। तो जो मोशन है हमारा, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि हमारा ऑब्जर्वर कैसा है।
ओके, सो रिलेटिव बात करेंगे। तो अब हम इसका डेफिनेशन बना लेते हैं मोशन का। तो मोशन का बॉडी डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ चेंज इन टाइम, विथ चेंज इन टाइम, समय के साथ अगर अपना पोजीशन बदलता है, विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन बदले विथ चेंज इन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, then the body is said to be in motion. Then the body is said to be in motion, right? So अगर कोई बॉडी अपनी स्थिति को बदल रहा है, मतलब उसका पोजीशन अगर चेंज हो रहा है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो वो मोशन में कहलाएगा। So at the same time a body can be in motion as well as at rest, जैसे मैंने आपको एक दीवार वाला एग्जांपल दिया। So हमने देखा कि हमारे पास एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से एब्सर्ड है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो भी मोशन की बात है वो पूरी तरीके से रिलेटिव है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस हमारे पास और नॉट डिपेंडिंग अपॉन दिस हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है जिसमें कि 3 तरह के मोशन होते हैं। एक है मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन बोल सकते हो आप, या 1D बोल सकते हो, या रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हो आप इसको, रेक्टिलिनियर मोशन, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सीधा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है ना, ग्राफ प्लॉट करते समय ऊपर नीचे इज वाई एक्सिस, दाएं बाएं इज एक्स एक्सिस, ऊपर नीचे वाई एक्सिस, और आगे पीछे जेड एक्सिस। मतलब ये दाएं बाएं वाला एक्स एक्सिस, ये ऊपर नीचे वाई एक्सिस, और ये आगे पीछे, मतलब ये दीवार से बाहर निकल रहा है और ये दीवार के अंदर घुस रहा है, तो जेड एक्सिस। दीवार से बाहर निकलेगा तो प्लस जेड, दीवार के अंदर घुसेगा तो माइनस जेड, दाएं जा रहा है तो प्लस एक्स, बाएं जा रहा है तो माइनस एक्स, ऊपर जा रहा है तो प्लस वाई, नीचे जा रहा है तो माइनस वाई। ये आइडियाज फिक्स हो गए थे। अब कोई भी बॉडी इस तरीके से मूव करे कि वो किसी भी एक ही एक्सिस पे ट्रेवल करे, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट उसका बदले, सिर्फ एक्स बदले, सिर्फ वाई बदले, या सिर्फ जेड बदले, तो हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, मोशन रेक्टिलिनियर है या 1 डायमेंशनल मोशन है। अगर कोई बॉडी का मोशन इस प्रकार से हो रहा है कि या तो वो इस दीवार पे, फॉर एग्जांपल मान लो इस दीवार पे कोई छिपकली चल रही है, तो छिपकली जो चलेगी वो दाएं बाएं भी चल सकती है और ऊपर नीचे भी चल सकती है। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी यूज हो रहा है और वाई भी यूज हो रहा है, तो 2 डायमेंशन यूज हो रहे हैं, और ये दोनों डायमेंशन मिलके क्या बन रहा है, प्लेन। क्या बन रहा है, प्लेन। तो ये हो जाता है 2 डायमेंशनल मोशन, या मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। और इसके बाद अगर कोई ऐसा है, मान लो छिपकली इसी पे चल रहा है और चलते चलते किसी कीड़े को पकड़ने के चक्कर में कूद गई या गया, तो दाएं बाएं ऊपर नीचे तो हो ही रहा था, आगे पीछे वाला भी आइडिया आ गया ना इसमें, तो जेड एक्सिस भी यूज हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए हम लोग, कि जैसे सूरज के चारों तरफ धरती घूम रहा है, अभी हम मान लेते हैं कि गोल घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, वैसे जो पाथ होता है वो एलिप्टिकल होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम मान लेते हैं कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो रिवोल्यूशन के दौरान इस अर्थ का कैसा मोशन होता है,
1D होता है, 2D होता है, 3D होता है। तो हमें लगता है यार ये तो स्पेस में मोशन है, तो ये 3 डायमेंशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है। सोच के देखो कि सर्कुलर पाथ जो होता है वो एक 3 डायमेंशनल फिगर है या 2 डायमेंशनल फिगर है? तो इट इज अ 2 डायमेंशनल फिगर। तो अर्थ का मोशन सन के चारों तरफ मोशन इन अ प्लेन हुआ, राइट? तो ये 3 डायमेंशनल मोशन, इसको बोल सकते हैं हम लोग मोशन इन स्पेस। लेकिन आप समझ जाइए जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया है कि 3D का मतलब तीनों डायमेंशंस यूज होने चाहिए, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट क्वांटिटीज, जैसे अगर मैं अज्यूम करूं अभी आपको फिलहाल कि आपको वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, अगर ये पता है तो, हालांकि 9th वालों को नहीं पता होगा ये चीज। तो हमारे पास ऐसे 2 तरह के मोशन हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि इस बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अच्छा, वेलोसिटी जब हम बोलते हैं तो इट इज नॉट स्पीड, ओके? वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर कांस्टेंट है, यानी कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में, भले पूरी तरीके से इधर जा रहा है या पूरी तरीके से इधर जा रहा है, ऐसा नहीं कि इसी स्ट्रेट लाइन में आगे और पीछे दोनों जा रहा है, सिर्फ आगे या सिर्फ पीछे, सिर्फ ऊपर या सिर्फ नीचे, सिर्फ दाएं या सिर्फ बाएं, कोई सा भी, तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसमें एक्सेलरेशन बॉडी का 0 होता है, ठीक? और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन भी बोला जाता है। अभी जो एक्सीलरेटेड मोशन है उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, वो चेंज हो सकता है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो सकता है। मतलब वेलोसिटी क्या है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो कोई सा भी एक चीज चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए, वो एक्सीलरेटेड रहेगा, ठीक है? अभी इसको भी हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। ठीक, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड जिसमें कि देखो जैसे यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब इसको एक्सीलरेटेड मोशन बोला, मतलब इसमें वेलोसिटी चेंज हो सकता है और एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा, एक्सीलरेशन होगा, ठीक है? जैसे यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन 0 है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ है। अभी वो एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इट इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यहां पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। और यहां पर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं, कुछ भी हो रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है? अभी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को भी हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में। तो इसको थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं, नीचे तो जगह नहीं है, ठीक है? हो सकता है कि वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है या हो सकता है कि वेलोसिटी घटता जा रहा है। तो अगर किसी चीज की वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है? वो कान मोड़ते हैं ना अपन बाइक की, उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, तो वो क्या हो गया? एक्सीलरेटेड या पॉजिटिव एक्सीलरेशन, राइट? और अगर आप लगातार ब्रेक मार रहे हो, तो लगातार अगर वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट है एक्सीलरेशन, और लगातार अगर आप ब्रेक मारते चले जा रहे हो तो वेलोसिटी उसकी घटती चली जाएगी कांस्टेंट रेट से, तो ये हो जाएगा रिटार्डेड मोशन या नेगेटिवली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, ठीक? ये इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा और इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा। आप इन दोनों में एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पेन फेंका हमने, तो जब ये पेन ऊपर जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी ऊपर थी,
लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ था, तो इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया, तो ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन कहलाएगा। और फाइनली टॉप पोजीशन पे जाके इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। समझ में आया? तो जब नीचे से ऊपर जा रहा था तो ये वाला केस था, वो सेकंड वाला यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। और जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी, सिर्फ ऊपर से नीचे आने को देखें, तो जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है। तो जिस तरफ तुम जा रहे हो उसी तरफ अगर कोई तुम्हें धक्का लगा रहा है या खींच रहा है तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा ना। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड बढ़ता जाएगा। तो देखो जब ऊपर से जब ये आता है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो इस वक्त ये वाला केस है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। और यूनिफॉर्मली क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि फिक्स्ड है। So if acceleration is fixed, so it is uniformly accelerated. If the direction of acceleration and direction of motion is same, तो ये वाला केस है। और if the direction of motion is opposite to the direction of acceleration, तो uniformly retarded motion। ठीक है, यहां तक सोच के समझ के बताओ इसमें क्या क्या मिस्टेक है। ठीक है, क्या समझ आ रहा है क्या समझ नहीं आ रहा है? राइट, थैंक यू वेरी मच।